नमस्कार। आज बहुत खुशी की बात है कि हम सब लोग मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती मना रहे हैं और मुंशी प्रेमचंद को पूरा देश नमन कर रहा है। सबसे पहले मेरी ओर से हिंदी के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद को शत शत नमन है। आज हम लोगों को जो विषय दिया गया है कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं को कहाँ तक कालजयी मानते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हमेशा कालजयी रही, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। कि मुंशी प्रेमचंद की सैकड़ों कहानियाँ, दर्जनों उपन्यास, जो कुछ भी उन्होंने लिखा वह समाज से लिया जो उनके आसपास घटित होता था। तो उनकी रचनाएं कालजयी कैसी हैं, इस मुद्दे पर मैं अपनी राय रखूं, इसके पहले एक छोटा सा परिचय मुंशी प्रेमचंद का मैं देना चाहता हूं कि 31 जुलाई 1880 से लेकर 1936 लगभग 55-56 वर्षों का जो समय काल था उनका, और अगर हम लोग 120 वर्ष रख लें, अभी अगर उन्होंने 18-20 वर्षों से लिखना शुरू किया होगा तो आज लगभग 140 वर्ष पूरे हो गए हैं और 141वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनकी रचनाओं में वो परिपक्वता उस समय भी रही थी और आज भी है। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। उसके पहले जैसा मैंने कहा कि एक छोटा सा परिचय लें। मुंशी प्रेमचंद बनारस के लम्ही गांव में जन्मे, ग्रामीण परिवेश में पढ़े लिखे, उच्च शिक्षा प्राप्त की, नौकरी की, नौकरी रास नहीं आई, तबादला होता रहा, मुंबई तक गए, पुनः वापस अपने क्षेत्र में आ गए, ग्रामीण परिवेश में रहने लगे। पिताजी डाक खाने में काम करते थे तो अक्सर इनका भी आना जाना वहाँ होता था और वहीं जो कुछ भी वो देखते थे, कई ऐसी घटनाएं आप देखेंगे इनके जीवन से जो कि उन्होंने उस परिवेश से लिया है जो उनके बचपन में भी घटित हुई हैं। तो इस क्रम में उन्होंने जो जीवन जिया, जमीन के आदमी थे। अपने जीवन में उन्होंने अपने ग्रामीण परिवेश में, अपने घर में, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, उसके बाद कुछ से समय के बाद जब शादी हुई तो अपनी पहली पत्नी से उन्होंने 2 शादियाँ की थी। आप सब जानते भी होंगे कि उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और शिवरानी देवी से दूसरी शादी की। ये हमारे समाज के उस दकियानुसी विचार पर तमाचा मारने के लिए से लोग आज भी बहुत जगह है बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से, तथा कथित उस समय लोग ऐसा मानते थे बचपन में शादी हो जाने के बाद अगर किसी कारण से लड़के की मृत्यु हो जाती है तो वो लड़की जीवन भर विधवा का रूप धारण किए जीवन व्यतीत करती थी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद हमेशा समाज की उन बुराइयों से लड़ते रहे जिसके कारण समाज को गति मिलने में अवरोध उत्पन्न होता रहा। तो ये उनकी मानसिक स्थिति को दिखाता रहा और आज भी, जैसा कि कालजयी रचना की बात हो रही है, तो आप कोई भी उदाहरण लें, गोदान का उदाहरण ले सकते हैं, रंगभूमि का उदाहरण ले सकते हैं, सेवा सदन का उदाहरण ले सकते हैं, उनकी कहानी संसार के अनमोल रत्न का उदाहरण ले सकते हैं, ईदगाह का उदाहरण ले सकते हैं, 2 बैलों की कथा में हीरा मोती के माध्यम से झूरी का उदाहरण ले सकते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। अगर आप गोदान का उदाहरण लें, एक उपन्यास की बात करें, तो आप आज भी देखिए ना, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी किसान जो हैं, बहुत ऐसे किसान मिल जाएंगे जिन्होंने
कर्ज लिया है और वो कर्ज उसका ख़त्म नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे किसान मिल जाएंगे जिनके दादा और बाप ने कर्ज लिया था, उनका कर्ज अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन ग्रामीण परिवेश में गरीब, दबे कुचले कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी तो झूरी के भांति जीवन जी रहे हैं, होरी के भांति जीवन जी रहे हैं। तो फिर क्यों ना हम इस बात को सहज स्वीकार करें कि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं आज भी कालजयी हैं, और कालजयी रचनाओं को लिखने के लिए खुद उस स्थिति को, उन पात्रों को भोगना पड़ता है। आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ें तो कोई भी कहानी, उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो उनकी भाषा में इतनी सजीवता है कि आपको लगेगा कि उस दृश्य से हम रूबरू होते चले जा रहे हैं, हम खुद उसमें खुद को महसूस कर रहे हैं, हम खुद उसके साथ शामिल हो गए हैं। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण हरिशंकर परसाई ने दिया, जब हरिशंकर परसाई को मुंशी प्रेमचंद की एक फ़ोटो हाथ लगी। हिंदी की कक्षा 9 की कक्षा में यह पाठ आज भी हम लोग पढ़ाते हैं, प्रेमचंद के फटे जूते। आप देखिए कितना सुंदर चित्रण किया हरिशंकर परसाई ने कि उनको मुंशी प्रेमचंद की एक फ़ोटो हाथ लगी तो देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का जूता आगे से फटा हुआ है। तो बड़ा आश्चर्य होता है हरिशंकर परसाई को कि भाई इनका जूता फटा हुआ है और इन्होंने फ़ोटो खिंचवा लिया। क्या वो जूता बदल नहीं सकते थे? क्या किसी से उधार नहीं मांग सकते थे? लोग तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए इतना सजते संवरते हैं, श्रृंगार करते हैं, बहुत कुछ उधार मांग लेते हैं, लेकिन प्रेमचंद ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाद में यह बात उनको समझ में आ जाती है, हरिशंकर परसाई को एक सामाजिक व्यंग किया उन्होंने कि मैं समझ गया कि प्रेमचंद ने अपना जूता क्यों नहीं बदला, क्योंकि प्रेमचंद को दिखावा पसंद नहीं था। वो जैसे मन के आंतरिक रूप से अपना जीवन जीते थे, वैसे ही बाहरी रूप में भी जीवन जीते थे। तो इस तरह से आप देखें कि प्रेमचंद ने कहीं भी दिखावा नहीं किया, वो जैसा जीवन जीते थे वैसा ही लोगों को भी दिखाया करते थे। एक सच्चे स्वाभिमानी देशभक्त भी थे। अपनी कलम के माध्यम से तो देशभक्ति दिखाते ही थे, अपने शारीरिक सहभागिता से भी उन्होंने देशभक्ति दिखाई। गांधी जी के असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा था कि हर घर से एक व्यक्ति जेल जाएगा, जेल भरो आंदोलन में। तो प्रेमचंद ने कहा कि मैं भी जाऊंगा। तब उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप बाहर ही रहें, आपके जगह पर मैं जेल चली जाऊंगी। और वो जेल गई। तो जेल में जो कार्य दिया जाता था लोगों को, उसके बदले में कुछ पैसे मिलते थे। तो अक्सर प्रेमचंद अपनी पत्नी से मिलने जाया करते थे। तो जो पैसे वो इकट्ठा कर रखती थी वो प्रेमचंद को दे दिया करती थी। तो वो उसे लेकर के आते थे और वो कहती थी कि इससे अपना इलाज करा लीजिएगा क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आप माने कि ऐसे सच्चे देशभक्त थे कि वो अपना इलाज नहीं कराते थे उन पैसों से, बल्कि अपनी रचनाओं को लिखने में और छपवाने में उन्हें खर्च कर दिया करते थे। तो कुल मिलाकर के मेरी यह राय है कि मुंशी प्रेमचंद की सैकड़ों कहानियाँ, जैसा मैंने कहा, और दर्जनों उपन्यास के जो भी पात्र हैं उसमें से आप अधिकतर को देखेंगे कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी कमोबेश वो स्थिति हमारे समाज में है। अंतर सिर्फ इतना हुआ है कि उनकी कहानियों के पात्र उस समय सिर्फ संघर्ष करते नजर आ रहे थे, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता था, लेकिन आज उनकी कहानियों को पढ़कर लोग सजग हुए हैं और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए न्याय प्राप्त कर रहे हैं। तो उनकी कहानियों को पढ़ के समाज ने जो सबक ली, जो सीखा, उससे यदि समाज के उस व्यक्ति को, उस पात्र को जो सच्चाई में वो जीवन जी रहा है, अगर न्याय मिलता है तो क्या उनकी रचनाएं कालजयी नहीं हैं? जी हाँ, हैं।
और आज पूर्ण रूप से उनकी रचनाएं कालजयी हैं और यह हम सबको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। प्रेमचंद का विराट रूप शब्दों में नहीं समाता है, प्रेमचंद का विराट रूप शब्दों में नहीं समाता है। कुछ ना कितना कुछ भी कह जाऊं पर शेष बहुत रह जाता है, पर शेष बहुत रह जाता है। धन्यवाद।